नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने एक हल्का सा टच किया, आपको बताया कि मिस्टर शरद पवार जो थे उनका क्या एक कंट्रीब्यूशन था, और भी बताऊँगा पवार साहब के बारे में। बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो क्यों इतने स्किल्ड हैं, उसका एक एग्जांपल दिया मैंने। उनके अंडर में कई उनके ल्यूटेनेंट्स थे, उनके ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स थे बीसीसीआई में उस समय, जिन्होंने मदद करी आईपीएल को एक शेप और साइज देने की। वो उसमें ललित तो ऑब्वियसली आर्किटेक्ट थे ही, और भी कई लोग थे। धीरे धीरे इनके ऊपर भी हम बात करते जाएंगे, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा। एक बार मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, वैसे पला बड़ा मैं नागपुर का हूँ। नागपुर, सेंट्रल इंडिया, विदर्भ, ऑरेंज, सिटी ऑफ ऑरेंजेस, राइट। वहाँ पे मैंने लाइफ के फर्स्ट 21-22 ईयर्स जो है मैंने नागपुर में रहा हूँ। और तो मैं शशांक मनोहर जो है फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चेयरमैन। शशांक मनोहर को बहुत पहले से जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ, 20 साल से ऊपर हो गया कि मैं उन्हें जानता हूँ। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में एज ए ट्रेनी जर्नलिस्ट, बड़ा जब नया नया काम शुरू किया था मैंने, तो तब विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में जाया करता था कवर करने के लिए, उस पर लिखता था और धीरे धीरे समझने की कोशिश करता था। तो काफ़ी मेरा आना जाना रहता था मनोहर साहब के घर पे, उनके ऑफिस में, उनसे चीज़ें समझने के लिए। कई चीज़ें हैं जो शशांक मनोहर के बारे में मुझे बहुत पसंद है, और कई चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं जैसे धीरे धीरे एज ए जर्नलिस्ट में समझने की कोशिश करता गया, आगे बढ़ता गया। कई सारी चीज़ें हैं मतलब मुझे, आई वॉज इन ऑ ऑफ दैट मैन। वो इतना उनको देखता, उनकी जो समझ, उनकी जो पकड़ है कुछ सब्जेक्ट्स में, वो मुझे ऐसे मतलब ओ माय गॉड, कितना इस आदमी को पता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कमांड है इनका कुछ चीज़ों पर। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं शशांक की जो मुझे आज, जैसे मैंने इस स्पेस को समझने की कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें शशांक की जो मुझे पसंद नहीं है। इसके कारण मेरे और शशांक के बीच में काफ़ी नाराज़गी रही है। वो अब बात नहीं करते हैं मुझसे, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई चीज़ें उन्होंने जो की है उस पर मैंने सवाल उठाए हैं। वो भी मैं टच करूँगा आगे जैसे जैसे हम कहानी बताएंगे आईपीएल की। बट शशांक की एक खासियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना बीसीसीआई जो है क्रिकेट को कंट्रोल करता है, इंडिया में चलाता है, राइट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो बीसीसीआई। उसमें जो कंट्रोल वर्ड जो है वो शशांक से अच्छा किसी को नहीं समझता, किसी। अच्छा ये बात तो चलो, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। बीसीसीआई जो एक बीस्ट है, जितना बड़ा ये एक हाथी है, इसे ट्रूली, एंड इसको सिर्फ 3 लोग समझ पाए, 3 ही लोग हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो बीसीसीआई सही में क्या है उसे समझ पाए हैं। जगमोहन दालमिया साहब, जिन्होंने खड़ा किया वन ऑफ इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशंस ग्रेटेस्ट पॉल बेरर्स एंड सर्वेंट्स, उनसे बहुत कम लोग हैं जिनका इतना योगदान रहा है बीसीसीआई को बनाने में, राइट। तो जगमोहन दालमिया साहब, दूसरे शशांक मनोहर साहब, और तीसरे एन श्रीनिवासन साहब। ये 3 ही लोग हैं जिनको बीसीसीआई ट्रूली समझता है कि क्या है, इन ऑल इट्स दिस थिंग। ललित है, पवार साहब हैं, अरुण जेटली भी इन्वॉल्व थे, जब वो व्हेन ही वाज अराउंड, वो भी काफ़ी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थे क्रिकेट में, काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे जब भी उनको समय मिलता था। और भी बड़े बड़े दिग्गज बीसीसीआई में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। उससे पहले अगर आप देखें तो नोटेड लॉयर जो हैं हरीश साल्वे जी, उनके पिताजी एनकेपी साल्वे साहब नागपुर के भी रहने वाले थे। वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं अभी मिनिस्टर हैं एविएशन के, उनके फादर माधवराव सिंधिया जी, ये लोग सब एक टाइम पे बीसीसीआई में कंट्रीब्यूटर्स रह चुके हैं। और हम उस बीसीसीआई की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बीसीसीआई इतना बड़ा नहीं था, वहाँ कुछ पैसे वैसे थे नहीं, कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कुछ थी नहीं। ये लोगों ने डोमेस्टिक सर्किट से लेके जो
जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पीछे से सपोर्ट किया है, वो अब तो बड़ा आसान है बोलना कि अरे आप तो आए ही हैं इसमें क्योंकि इसमें इतना पैसा है। वो टाइम पे कोई पैसा था नहीं, कोई नहीं जानता था। पैसा तो टर्न ऑफ द सेंचुरी से बिल्डअप होना शुरू हुआ। बट एनीवेज वो भी किसी और दिन बात करूँगा मैं। तो शशांक की बात कर रहा था मैं। 3 ही लोग हैं जैसे मैंने कहा जिनको वेल एंड ट्रूली बीसीसीआई क्या है वो समझता है, उसमें से शशांक है क्या। और शशांक से अच्छा बीसीसीआई या क्रिकेट का पॉलिटिक्स किसी को नहीं समझता। मिस्टर पवार को भी नहीं समझता। आपको पता है मिस्टर पवार अपनी पूरी लाइफ में एक ही इलेक्शन हारे हैं। इतने बड़े पॉलिटिशियन है ना वो कभी इलेक्शन हारे नहीं है लाइफ में, राइट। एक ही इलेक्शन हारे हैं मिस्टर पवार ने, और वो है बीसीसीआई की इलेक्शन 2005 वाली कलकत्ता में। जगमोहन दालमिया साहब की इतनी पकड़ थी बीसीसीआई में, और पवार साहब जो है वो 2001 से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में आ गए थे। उनका तो इरादा था ही बीसीसीआई में किसी दिन आने का, और उन्होंने 2004 में मन बना लिया था कि भाई जब इलेक्शन होगी तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्होंने किया। लेकिन जगमोहन दालमिया साहब ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, रणबीर सिंह महेंद्र फ्रॉम हरियाणा। बहुत वो खुद भी बहुत पुराने, बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट में। उनकी और दालमिया साहब की दोस्ती थी। दालमिया साहब ने रणबीर सिंह महेंद्र साहब को खड़ा किया। वो इलेक्शन पवार साहब हार गए थे, महेंद्र जी के रणबीर सिंह महेंद्र के कारण नहीं, जगमोहन दालमिया के कारण। वो एक ही इलेक्शन है, उसमें एक रूल था, कास्टिंग वोट का रूल था, ठीक है। कास्टिंग वोट मतलब जो प्रेसिडेंट, मतलब बीसीसीआई के जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है वो अपना वोट डाल सकते हैं अगर टाई हो जाए तो जगमोहन दालमिया साहब ने उस रूल को यूज़ किया और रणबीर सिंह महेंद्र को इलेक्शन जो है वो तब जितवा दिया था। वो एक ही इलेक्शन ऐसा था जो पवार साहब अपनी पूरी लाइफ में हारे हैं। तो ये तो आसानी से उन्होंने एक्सेप्ट करना नहीं था डिफीट। इसकी भी कहानी आएगी आगे जाके, इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा क्या। लेकिन शशांक वाली वो चीज़ है जो पूरी कर दूं। एक बार मैं शशांक मनोहर के साथ नागपुर में बैठा था, उनके ऑफिस में, हाँ, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस में जाके मतलब जामठा की जो स्टेडियम है वो नई जस्ट बन रही थी, वो काम चालू था। जामठा का जो ग्राउंड है बीसीए, अभी जहाँ पे रिसेंटली हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो अभी चालू है वहाँ पे। सो मैं उनके साथ बैठा था और आईपीएल के बारे में बात कर रहा था, बीसीसीआई के बारे में बात कर रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई जो मेरे जहन में बैठ गई बात। ये जब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई की जब लड़ाई हो रही थी, हर दिन बीसीसीआई जो है अपने खुद के स्पेस और आइडेंटिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो इंडियन क्रिकेट चला रहे थे अभी लास्ट 4 साल। तो वो बात मुझे फिर बार बार हमेशा जो शशांक ने मुझे उतने साल पहले बताई थी वो याद आती रहती थी। उन्होंने कहा कि हम 30-35 जो स्टेट एसोसिएशन जो मेंबर्स हैं बीसीसीआई के, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये मायने रखता है। आप कोई भी ऐसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो इन 30 या 35 मेंबर्स बीसीसीआई के मेंबर्स के बाहर वाली पार्टी हो, आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई जो टिक होती है, जो फंक्शन करती है, वो इस मायने पे वो फंक्शन करती है कि ये 30 लोग जो हैं उसके मेंबर्स कौन है बीसीसीआई के? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, राइट। ये जितने एसोसिएशन है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, इसमें फिर सीसीआई जो है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ये लोग भी काइंड ऑफ एक टाइम पे इनका भी वोट रहता था। तो जिनके पास बीसीसीआई में वोटिंग पावर है, जिस एसोसिएशन के पास या जिस बॉडी के पास, वो होता है बीसीसीआई का मेंबर, ठीक है। और शशांक ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि मेंबर्स क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है बीसीसीआई में। मेंबर के अलावा कोई थर्ड पार्टी क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिकॉज जो बीसीसीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंबर्स को आउट एंड आउट प्रोटेक्ट करती है। आप देखिए उस आदमी की समझ इस बात पे, वो ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट तक हार मान गई बीसीसीआई के सामने, बोला आपको जो करना है करो जाओ और हम बाहर जा रहे हैं। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई फैन नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ उन्होंने क्रिकेट में क्या करने की कोशिश किया, बट अगेन वो किसी और दिन में बात करूँगा उसके बारे में। सो शशांक ने मुझे ये बताया था कि बीसीसीआई में मेंबर्स क्या सोचते हैं सिर्फ वो चीज़ मायने रखती है, बाहर वाला क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू, फिर मिलता हूँ।